रिकॉर्डिंग। ओके। तो जस्ट ब्रीफ कर दूं कि कल हमने क्या पढ़ा, ताकि जो लोग अगर कल की क्लास में नहीं थे तो वो भी आ, हमारे साथ इकट्ठे हो जाएं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कल हमने पढ़ा कि सबसे पहली चीज हमने पढ़ी कि आई हमें एक एड्रेस चाहिए। हमें एक एड्रेस चाहिए फॉर कम्युनिकेशन, एंड दैट एड्रेस इज आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस में दो टाइप्स हमने पढ़ी। एक है आईपी वर्जन 4 जिसको हम पढ़ चुके हैं, और एक है आईपी वर्जन 6 जिसको कल हमने स्टार्ट किया। आईपी वर्जन 4 में आईपी वर्जन 4 में हमने देखा आईपी वर्जन 4 में हमने देखा वालेकुम अस्सलाम, कि ये 32 बिट का एक एड्रेस है। इसका मतलब है कि हमारे पास मैक्सिमम अगर हम देखें तो 2 पावर 32 विच इज 4.3 बिलियन एड्रेसेस पॉसिबल है मैक्सिमम। इसमें से तकरीबन 40%, 30% तो ऐसे भी जाया हो गए, लेकिन चले अगर हम ना भी एज्यूम करें तो इसकी वजह से 4.3 बिलियन, शायद हमने उसको सोचा नहीं था कि हमारे इस नेटवर्क के में जो होस्ट्स हैं उनकी तादाद बिलियंस में हो जाएगी। इसलिए हमें 90s में ही पता चल गया कि हमारे ये एड्रेस कम पड़ गए। फिर दूसरा ये था कि फिर हमने इस चीज को ओवरकम करने के लिए दूसरी चीज जो डाली, वो हमने कहा कि जी इस आईपी एड्रेसेस को प्राइवेट और पब्लिक में डिवाइड कर दो। पब्लिक जो है वो इंटरनेट पे यानी राउटेबल है, इनके जरिए आप इंटरनेट पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। जबकि प्राइवेट के जरिए आप सिर्फ अपने लैन के अंदर तो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन राउटर्स आपको कम्युनिकेशन में हेल्प आउट नहीं करेंगे। इसके लिए जब हमने लैन में लोगों को प्राइवेट एड्रेसेस पे दिए तो उन्होंने कहा जी हमने तो बाहर भी जाना है। तो फिर मजबूरतन हमें इस लैन के आगे नेट इस्तेमाल करना पड़ा, जहां पे हम इस प्राइवेट एड्रेस को पब्लिक एड्रेस में कन्वर्ट करके, ट्रांसलेट करके दुनिया से बात कराते हैं। अब इससे दो चीजें और एक्स्ट्रा हम पर आ गई। एक तो लाजमी तौर पे एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग आ गई आपके राउटर पे, कि उसको हर एक पैकेट, ये नहीं कि किसी एक फ्लो के लिए एक दफा करना है, हर पैकेट के ऊपर जो पिछला एड्रेस आएगा उसको ट्रांसलेट करके, रिप्लेस करके हमने एक पब्लिक आईपी लगाना है, और फिर वापस जब आएगा जवाब तो फिर उस पब्लिक को रिमूव करके प्राइवेट लगा के दोबारा हमने अपने यूजर को देना है। तो दैट इज एन एक्स्ट्रा वेरी प्रोसेसिंग बर्डन, नंबर वन। नंबर टू, हमने कहा कि हमारा जो यूजर है वो इस पब्लिक आई के पीछे, चाहे हमारे पास इससे मिसाल तो यूटी है, हमारे यूजर की तादाद में भी 10,000 से ज्यादा है। अब 10,000 यूजर एक आईपी के पीछे छुप गए। इसका मतलब है कि आप, जो दुनिया है वो इस आईपी पर अपना अपना गुस्सा उतारेगी, लेकिन असल में इनमें से किसी ने भी, इन 10,000 में से कोई भी कोई गलत काम कर सकता है। तो सिक्योरिटी का मसला भी है कि एंड टू एंड सिक्योरिटी अब नहीं है, बल्कि यहां से अगर कोई वायरस भेजता है या कोई वॉर्म भेजता है या कोई ट्रोजन भेजता है या कोई रैंसम भेजता है, वो चेकेबल नहीं रहा। तो एक सिक्योरिटी का ब्रीच हमारे सामने आ गया। तो सिक्योरिटी का इशू भी हमें इसकी वजह से सामने आ गया। तो ये कैसे मतलब कि तीन मसले हमारे सामने आए। एक तो हमने लाजमी तौर पे, हमारी ख्वाहिश है कि हमारे जो डिवाइसेस हैं इनकी तादाद विच इज एक्सपेक्टेड कि इसी सेंचुरी, इसी डिकेड के एंड पे 50 बिलियन के आसपास हो जाएगी। तो 4.3 एड्रेसेस से हम 50 बिलियन को नहीं कवर कर सकते। एक, नंबर टू, नेट लगाया तो प्रोसेसिंग बर्डन बढ़ाया। इसका मतलब है कि स्पीड अपनी कम की। यानी राउटर का जो बेसिक, आपको पता है कि जो दो फंक्शनैलिटी है राउटर की, वो है राउटिंग, जो उसकी बेसिक कोर फंडामेंटल फंक्शंस हैं, और दूसरा फॉरवर्डिंग। तो लाजमी तौर पे जब वो किसी और काम में, जैसे नेटिंग में बिजी होगा, तो उसकी ये फंक्शनैलिटीज टू सम एक्सटेंट अफेक्ट होंगी लाजमी तौर पे। ठीक है निमरा? तो इसलिए हमने कहा कि नहीं, हम एक ऐसा एड्रेस बनाते हैं जिसमें ना नेट की जरूरत पड़े। जब नेट नहीं पड़ेगा तो प्रोसेसिंग का बर्डन राउटर से कम होगा, सिक्योरिटी का जो ब्रीच का चांस है वो ब्रेक होगा, कम होगा। एंड नंबर टू, हमारे पास इतने एड्रेसेस अवेलेबल होंगे कि अगले कई डिकेड तक भी हम उनको खत्म ना कर सकें। तो फिर हमने कहा कि जी हम एक IPv6 एड्रेस की तरफ चले जाते हैं। तो यहां से हमें ये जो सारी बात मैंने अभी दोबारा की, ये कल मैंने इस पर्सपेक्टिव से की थी कि लाजमी तौर पे हमें ये जस्टिफाई करना होगा
कि देयर इज ए नीड फॉर एन अदर IPv protocol. When there is, we have already have IP version 4, we already have IP version 4, so do we have a need for another IP protocol? And the answer is yes. Why? Because we need more addresses, we need more addresses, we need no netting, we want security. So that's the reason we went for IP version 6, which has 128-bit long address. इसका मतलब है कि वी कैन हैव 2 की पावर 128 एड्रेसेस. इसका मतलब है विच इज इक्वल टू 3.4 इंटू 10 इज पावर. ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे थे कल की, अपनी लेक्चर को आगे लेकर बढ़ रहे थे, तो हमने हसनैन ये कहा कि अगर आपको पता है कि बिलियन का मतलब होता है 10⁻9, 10⁻, तो अगर इसका मतलब 10⁻10 हो जाए तो आपको पता है इसका मतलब 10 टाइम इंक्रीज. अगर 10⁻11 हो जाए तो इसका मतलब 100 टाइम इंक्रीज. अगर 10⁻12 हो जाए तो 1000 टाइम इंक्रीज. तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब 10⁻38 हो जाए तो हाउ मच मोर एड्रेसेस विल बी अवेलेबल एज कंपेयर टू द IP वर्जन 4 स्पेस. तो दैट इज अ वेरी बिग नंबर. ठीक है, तो इसलिए हमने इस बात पर इत्तफाक किया कि वी शुड गो फॉर एन एड्रेस which will be an IPv6 address, and that will be having 128 bits, and it will give us 3.4 into 10⁻38 addresses, which are more than enough to give IP to every particle in the universe. So that's a very big number. That is a good point. जब नंबर आपके पास ज्यादा हो गया तो आपको नेट की जरूरत खत्म हो गई. जब नेट नहीं कर रहे तो आप एंड टू एंड आप सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं. क्लियर हो गया? अब हम IPv4 को तो इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे 192.168.1.10 फॉर एग्जांपल, तो दैट हैज बीन रिप्रेजेंटेड इन दी डॉटेड डेसिमल नोटेशन. डॉटेड डेसिमल नोटेशन. लेकिन इसके मुकाबले जैसे आपको नजर आ रहा है, दे आर द डेसिमल्स एंड दे आर द डॉट्स, दे आर द डॉट्स, दे आर द डॉट्स. So that's the reason it is called dotted decimal notation, and each of these number is representing an octet, which means a byte, which means 8 bits. That's the reason 8 times 4 makes 32 bits address. Clear है यहाँ तक? Ladies and gentlemen, as compared to this, our new, which means IPv6 address, our IPv6 address is of 128 bits and is represented 128 bit are represented in the hexadecimal notation. Hexadecimal notation. आप कहेंगे वो कैसे? तो मैंने पहले आपको 2 एग्जांपल्स देकर और फिर मैं आपको पाकिस्तान की और रियल अपनी ये एग्जांपल दूंगा. मिसाल के तौर पे जेंटलमैन, अगर आप यहां देखें और मैं यहां लिखूं NS lookup और यहां पे लिख दूं मिसाल के तौर पे www.siemens.com. आपको पता है सीमेंस जो है वो उसकी जर्मनी की एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, और इंटरनेशनली रिप्यूट रखती है. तो अगर आप यहां पे गौर से देखें तो इनके पास 12 में से 8 एड्रेसेस जो हैं वो IP वर्जन 6 के. तो इससे पता चलता है, मैं स्टूडेंट को नॉर्मली कहता हूं, इससे पता चलता है कि हमें IPv6 पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका इस्तेमाल तो बिल्कुल दुनिया में है ही नहीं. ऐसे ही ना, ऐसे ही नजर आ रहा है ना. तो which means the world is very fastly moving towards IP वर्जन 6. यानी मुझे याद है जब मैंने अपने उस्ताद से ये टॉपिक पढ़ा था तो उन्होंने एक लफ्ज यूज किया था, एक जुमला इस्तेमाल किया था कि जनाब उस वक्त कहा यह गया था कि IP वर्जन 4 का ओशन है. ओशन किसका है? IP वर्जन 4 का. और उसमें आइलैंड्स जो हैं वो IP वर्जन 6 के हैं. उस वक्त ये आज से 25 साल पहले ये सिनेरियो था, 20 साल पहले ये सिनेरियो था, लेकिन इस 20 साल में द वर्ल्ड हैज चेंज्ड अ लॉट, एंड नाउ IPv4 इज नो मोर एन ओशन एंड IPv6 इज नो मोर अ आइलैंड. तो अब आप देख रहे हैं कि IPv6 आइलैंड नहीं है,
इवन IPv6 ज्यादा है एज कंपेयर टू IPv4। तो यहां से इसी तरह, ये तो एक एग्जांपल से आप कहेंगे नहीं मैं एक एग्जांपल तो नहीं मानता, आपकी मर्जी है। तो मैं आपको दूसरी एग्जांपल यहां से मिसाल के तौर पे दे देता हूं, आपके प्यारे नेटअकैड की, जिसको आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं, netacad.com। इसको इंटर करें, देखिए जी नेटअकैड भी यही बता रहा है, देखिए जी नेटअकैड भी यही कह रहा है कि जनाब मेरे पास कितने 3 4 5 6 7 8 8 जो है वो IPv6 के हैं और 4 IPv4 के हैं। तो इससे मेरी इस बात और सबसे फिर आप कहेंगे एक एग्जांपल तो आपने दोनों एक यूरोप से दी, सीमेंस फ्रॉम यूरोप और नेटअकैड फ्रॉम US। तो ये तो आपकी एग्जांपल जो है यूरोप की और अमेरिका की है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारी मार्केट, मतलब बाज हमारी इंजीनियरिंग की ब्रांचेस हैं जहां पे ये कहा जाता है उनको कि जी आपका जो आ, काम करने की जगह है वो पाकिस्तान है, आपके काम करने की जगह जो है वो UAE है। लेकिन हम अपने स्टूडेंट को कभी भी ये नहीं कह सकते कि तुम्हारी जगह UAE है या इस्लामाबाद है या लाहौर है, हमारा ग्लोबल है। हम ऑस्ट्रेलिया चले जाएं तो वहां भी हमें यही मिलेगा, हम कनाडा चले जाएं तो वहां भी यही मिलेगा, हम अमेरिका चले जाएं, हम UK चले जाएं, हम स्पेन चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, वेयर एवर वी आर, कोई हम हमें ये रायत नहीं दी जा सकती नहीं जी गरीब ने पाकिस्तान से पढ़ा है इसके साथ गुजारा करें, ऐसी कोई बात नहीं। तो आप देख रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं जी, मैंने आपको सुबह एक ये चीज भेजा, ये क्यों भेजा, इसलिए भेजा कि ये सुबह तकरीबन 7 बजे से पहले की बात है। ये मुझे एक IP एड्रेस, आई कनेक्टेड टू माई होम नेटवर्क एंड आई गॉट एन IP एड्रेस विच इज IP वर्जन 6, IP वर्जन 6। इसका मतलब है क्यों मुझे IP वर्जन 6 मिला, बिकॉज आई एम द कस्टमर ऑफ स्ट्रॉन्ग फाइबर। तो स्ट्रॉन्ग फाइबर इज ए न्यू कंपनी इन पाकिस्तान। तो नई, इसका मतलब जितनी भी नई कंपनीज हैं या आएंगी, दे आर आर IP वर्जन 6। एक और चीज जो यहाँ पे मैंने कल की क्लास में क्लियर की थी और इसलिए मैंने ये सुबह सुबह पिक्चर लेके आपको भेजा, तो आप देख सकते हैं कि मुझे IPv6 का एड्रेस भी मिला हुआ है। ये देख लें, IPv6 का एड्रेस भी मिला हुआ है, मिला हुआ है ना जी, जो कि देखें मुझे 7:13 पे, आज आज 29 है ना, तो इन्हीं मुझे 7:13 पे ये IPv6 एड्रेस मिला। लेकिन साथ साथ मुझे एक IPv4 एड्रेस भी मिला। इससे क्या मतलब है, इसका मतलब है लोकल गेटवे, गेटवे तो मुझे यहां भी मिला हुआ है, ये देख लो IPv6 का गेटवे है, मुझे IPv4 का गेटवे भी मिला हुआ है। तो मैंने कल पढ़ाया था कि हमारे जितने भी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, दे आर डुअल स्टैक, दे आर डुअल स्टैक। डुअल स्टैक का मतलब ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, डुअल स्टैक का मतलब ये है कि जिसे मैंने कल भी बताया था कि अगर मैं ये ज्यूम कर लूं कि ये मेरा एप्लीकेशन लेयर है, ये मेरा ट्रांसपोर्ट लेयर है और ये मेरा नेटवर्क लेयर है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके जानबूझ के बता रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि इस वक्त आप इस लेयर पे काम कर रहे हैं। इसमें दो लेयर्स, दो प्रोटोकॉल, एक तरफ IP वर्जन 4 है और एक तरफ IP वर्जन, तो दोनों ही ये प्रोटोकॉल्स हमारी इस नेटवर्क लेयर पे इंप्लीमेंटेड हैं। इसको कहते हैं डुअल स्टैक। कि अगर आपका नीचे नेटवर्क लटकन IPv4 है तो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर IPv4 को इस्तेमाल करके, यानी ये वाला एड्रेस मेरा इस्तेमाल करके, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वाला IPv, ये एड्रेस इस्तेमाल करके, कहां गया ये, नहीं ये नहीं, ये जी, जी, अगर मैं IPv4 के नेटवर्क से कनेक्ट होता हूं तो मुझे ये IP मेरा इस्तेमाल हो जाएगा 192.168.18.84। और अगर मेरा नेटवर्क जो है आगे वो IPv6 का है तो मेरा ये एड्रेस इस्तेमाल हो जाएगा 2400 ADCC 11B 03 डबल, सॉरी 8300::1।
इसका मतलब कि मेरा ये प्रोटोकॉल, मेरा ये स्टैक टीसीपी का, ये दोनों प्रोटोकॉल को समझता है। अगर इसको कोई IPv6 का पैकेट मिल जाए तो ये उसको भी प्रोसेस कर सकता है, और अगर इसको IPv4 का पैकेट मिल जाए तो ये उसको भी प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, क्लियर? जी बताता हूँ, इसकी बताता हूँ। अब या इससे पहले जो चीज मैं दिखाना चाहता हूं वो ये है कि अगर आप ये देखें तो ये नंबर्स, जैसे कि आपको ये नंबर नजर आ रहा है मिसाल के तौर पे 192.168 192.168.18.1 फॉर एग्जांपल, जिसके ऊपर मैं सर्कल कर रहा हूं, तो आप इजीली कह सकते हैं कि दिस इज इन दी डॉटेड डेसिमल नोटेशन, इट इज इन दी डॉटेड डेसिमल नोटेशन, ऐसा ही है ना? लेकिन अगर आपको ये एड्रेस मैं बताऊं, अगर मैं आपको ये एड्रेस बताऊं तो आप मुझे क्या कहेंगे, ये किस फॉर्मेट में है? आप इजीली कहेंगे ये हेक्साडेसिमल है। ये क्या है? हेक्साडेसिमल है। क्यों हेक्साडेसिमल है भाई? इससे तो हमें लग रहा है कि ये डेसिमल है 2400, लेकिन ये क्लियरली बता रहा है ADCC, ये 11B, यहाँ पे E07C, ये 1F05, 3B6E। तो ये बता रहा है कि इस पूरे नंबर में 0 से 9 तक के नंबर भी हैं और A से F तक के नंबर्स भी इरफान है ना इसमें। तो जहां पे 16, यानी बाइनरी में दो होते हैं ना, 0 1, डेसिमल में 0 to 9, ऑक्टल में 0 to 7, डेसिमल में 0 to 9, इस तरह हेक्सा डेसिमल में 0 to 15, 0 to 15, विच स्टैंड फ्रॉम 0 to 9 एंड देन A to F। क्लियर हो गया? तो इससे हमें ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि हमारा नंबर जो है वो, हमें समझ आ जानी चाहिए कि हमारा नंबर जो IPv6 है दैट इज ए हेक्साडेसिमल नोटेशन में रिप्रेजेंट होता है। ओके, अगर ये बात मेरी समझ में आ गई आप लोगों को तो अच्छी बात है। अब कल हमने ये भी देखा, मैं पहले कल की बातें, क्योंकि इस वक्त शायद हसनैन ने तो ऑनलाइन क्लास में थे लेकिन आप दोनों कल क्लास में नहीं थे, तो इसलिए मैं उसको कर रहा हूं क्योंकि आगे मुझे इसी टॉपिक सपोर्ट करेगा। जी, तो मैंने ये बताया कि इस हेक्साडेसिमल को हम दो फॉर्मेट में लिख सकते हैं। एक को कहते हैं प्रेफर्ड फॉर्मेट और दूसरे को कहते हैं कंप्रेस्ड फॉर्मेट। ये दो दो फॉर्मेट में इसको लिखा जा सकता है। अब निम्रा बताना ये चाह रही है कि प्रेफर्ड फॉर्म ये है कि आप, जैसे कि मैंने कल ये भी बताया कि, बल्कि अगर मैं यही अपना दोबारा ओपन कर लूं, मिसाल के तौर पे ये, तो आपको नजर आ रहा होगा कि कितने, ये इस एक नंबर को हम कहते हैं हेक्सटेट। ये क्या है? हेक्सटेट। हेक्सटेट यानी हेक्सटेट इज इक्वल टू 16 बिट्स। कितने बिट्स? यानी कि 4 बाइट्स। तो आपको पता है कि हेक्साडेसिमल में, हेक्सा में हर एक करेक्टर 4 बिट्स पे मुश्तमिल होता है, जिसको निबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 निबल। ठीक है, एनीहाउ, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका मतलब ये 2 भी एक हेक्सा, एक 4 बिट्स हैं, ये भी 4 बिट है, ये भी 4 बिट और ये भी 4 बिट, तो टोटल कितने बिट हो गए? 16 बिट। तो 16 बिट्स को हमने क्या नाम दिया हुआ है? हेक्सटेट। तो अगर ये हेक्सटेट है तो कितने हेक्सटेट मुझे यहां पे चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब है कि अगर मैं अपने नंबर को, अपने IP एड्रेस को 8 हेक्सटेट में रिप्रेजेंट करूं, 8 हेक्सटेट से ज्यादा रिप्रेजेंट करूं, तो नॉर्मली वी कॉल इट ए प्रेफर्ड 14। जी, ओके, ओके, ठीक है। 14 जब यहां पे आपको नजर आ रहा है तो बेसिकली इट इज 0014। तो ये 16 के 16 ही। इन्होंने अच्छा क्वेश्चन किया कि जी यहां तो मुझे नजर आ रहा है कि ये दो कैरेक्टर्स हैं, दो हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स हैं, इसमें मुझे 8 बिट्स नजर आ रही हैं। आप तो 16 कह रहे हो, हेक्सेट कह रहे हो। तो मैंने इन्हें बताया कि जिसकी लेफ्ट साइड पे 2 जीरोस हैं
और इसके इसी पे मैं अभी कंप्रेस फॉर्म में आपसे बात करना चाहूंगा। अगर 2 डिजिट होंगी तो 2 हम कंसिडर करेंगे, जीरोस भी हैं उसके पीछे, लेकिन ये कंप्रेस फॉर्म में अभी बताता हूं। इसमें दो रूल्स हैं। कल की क्लास क्योंकि आपने नहीं ली हुई तो इसलिए आपको थोड़ा सा इशू हो रहा है, लेकिन मैं इसलिए इसको रिवाइज कर रहा हूं ताकि सारी क्लास मेरे साथ एक ही जगह पे आए। लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन था कि आपने क्वेश्चन किया कि जी क्यों, आपने क्वेश्चन किया कि क्यों ये 1 4 लिखा हुआ है, यहां भी 1 4 लिखा हुआ है, इन सब में 1 4 लिखा हुआ है, मुझे नजर आ रहा है, ये क्या मजाक है, ये तो 8 बिट नजर आ रहे हैं। तो 8 नहीं हो सकते, 16 बिट्स हैं, क्योंकि ईच इज रिप्रेजेंटिंग 16 बिट इज कॉल्ड हेक्सटेट। क्लियर हो गया? अब मैं आता हूं जी कि अगर आप अपने नंबर को हर एक हेक्सटेट को, 8 हेक्सटेट्स को, एक हेक्सटेट हो गया, फिर कॉलन, फिर हेक्सटेट, हेक्सटेट, और इस तरह करते करते आप तमाम 8 के 8 हेक्सटेट को यूं लिखें तो वी कॉल इट ए प्रेफर्ड फॉर्मेट। ठीक है जी? कौन सी फॉर्मेट है? प्रेफर्ड। लेकिन हम इसको कम नॉर्मली कंप्रेस करके, जैसे यहां भी लिखा हुआ है, कंप्रेस करके लिखते हैं। कंप्रेस का क्या मतलब है? सिस्टम समझता है, सिस्टम समझता है कि उसको इसके प्रेफर्ड लेना है, हम लिखते हैं कंप्रेस में, वो उसको वापस अपने इंटरनली प्रोसेसिंग के लिए, जैसे इंटरनली वो समझ रहा था, हमने तो 1 4 लिखा, वो इंटरनली समझ रहा था कि 1 4 नहीं है, ये 0 0 1 4 है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे जो मेरा एक्सप्लेनेशन है कि इसमें दो रूल्स हैं, कंप्रेस यानी यहां से यहां मूव करने के दो रूल्स हैं। पहला रूल ये कहता है कि जो आपके लेफ्ट मोस्ट जीरोस हैं, लेफ्ट मोस्ट, राइट नहीं कह रहा, मिडल नहीं कह रहा, तो जितने भी लेफ्ट मोस्ट जैसे जीरोस हैं उनको आप इग्नोर कर दें। ये बल्कि मैं आपको यहां से दिखा देता हूं। एक एड्रेस कंप्रेस। जी, सारे एड्रेस कंप्रेस दिखाए जाते हैं, मैं भी आपको दिखाता हूं जी, वो भी दिखाता हूं और वो भी दिखाता हूं कि आपने इसमें आप इंटरेस्टेड है, जो कि सारी जेन्युइन है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम इसको साफ करने की सलाहियत रखते हैं तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। जी बिल्कुल रख दिया। तो ये मेरा एड्रेस है, और इसमें इसमें कोई भी, ये दो, ये कंप्रेस हुआ हुआ है, नजर आ रहा है आपको 11B, नजर आ रहा है? अगर एक कंप्रेस किया तो पूरा एड्रेस विल बी कंसिडर्ड एज कंप्रेस्ड। इसमें जैसे इन्होंने पॉइंट आउट किया कि यहां तो 4 करेक्टर्स नहीं है, इसका मतलब बेसिकली इट इज 0 1 1 B। इसका मतलब कि ये जो लीडिंग, इसको कहते हैं लीडिंग जीरो, क्या कहते हैं? लीडिंग जीरो को इग्नोर कर दो। तो पहला रूल आपके लिए क्या बन गया? लीडिंग जीरो और जीरोज, लीडिंग जीरो और जीरोज को इग्नोर कर दो। जी, तो पहला रूल क्या आपने पढ़ा? लीडिंग जीरोस को इग्नोर कर दो। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर आपके केस में 0 0 AB है तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड इन द कंप्रेस्ड फॉर्म एज AB। जैसे अभी आपने कहा 0 0 1 4 है तो दैट विल बी इन द कंप्रेस्ड फॉर्म विल बी रिप्रेजेंटेड एज 1 4। अगर ये मिसाल के तौर पे 0 1 4 0 है, 0 1 4 0 है, तो ये हमें इंजीनियर निम्रा बताएंगी कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करूं कंप्रेस में? 1 4 0। क्योंकि मैंने ये नहीं कहा कि एंडिंग जीरो को रिमूव को इग्नोर करो, मैंने कहा लीडिंग जीरो को, ये देखिए लीडिंग जीरो को इग्नोर करें। इसी तरह अगर ये हो नंबर 0 1 0 4, तो इरफान क्या होगा? 1 0 4। दरमियान के जीरो को मैंने नहीं कहा कि मिडल के जीरो को आप इग्नोर करें, मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि लीडिंग जीरो को इग्नोर करें। क्लियर हो गया? पहला रूल क्लियर हो गया। दूसरा रूल आप देखते हैं जी, वो दो ही रूल्स हैं। दूसरा रूल ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि अगर आपके पास कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कह लें, कंटिन्यूअस हेक्सटेट्स के हेक्सटेट्स हैं कंप्राइजिंग जीरोज, कंप्राइजिंग जीरोज
इनको भी आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन कैसे? बाय यूजिंग डबल कॉलन, बाय यूजिंग डबल कॉलन। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास है एक नंबर, बल्कि अब यहां से एग्जांपल देता हूं ताकि आपको ज्यादा बेहतर समझ आए। अ, इसमें अच्छा, वहां से भी देख लेते हैं, इधर से भी देख लेते हैं, दोनों को कंपेयर कर लेंगे आखिर में, नॉट एन इशू। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा टॉपिक जो है वो ये है जी, बिल्कुल। तो अब मिसाल के तौर पे आपको यहां पे नजर आ रहा है कि एक जीरोज आपको चार ये नजर आ रहे हैं जी। इसको हम ब्लू कर देते हैं ताकि ज्यादा अच्छा नजर आए। ये नजर आ रहा है ना, चार जीरोस। और यहां पे आपको 12 जीरोस कंटिन्यूअस नजर आ रहे हैं, 3 एक्सेट नजर आ रहे हैं। फिर तो अब सबसे पहले तो हम इसी के ऊपर पहला रूल इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमने कहा लीडिंग जीरोस को इग्नोर करो, लीडिंग जीरोस को इग्नोर करो। तो इसमें कोई लीडिंग जीरो है नहीं है, तो हमें इरफान साहब ने कहा कि लिख दो 2001 कॉलन, इसमें लीडिंग जीरो है। निम्रा कितने हैं? एक, तो हम उसको इग्नोर करके क्या लिख देंगे? DB8। यहां पे चार के चार लीडिंग है, चार के चार ही जीरो है ना, तो यहां पे एक जीरो आ जाएगा और 3 जीरो जो है वो इग्नोर हो गए, ताकि पता चले यहां जीरो था, कुछ तो है। फिर आगे क्या है लेडीज एंड जेंटलमैन? वंस है, तो इसमें कोई जीरो नहीं है, तो ये 1111। फिर क्या है? चार जीरो, तो चार जीरो 10 बन गया। फिर एक जीरो अगले का, और फिर आखिरी का एक जीरो आ जाएगा। और फिर 200 है, तो 0200 से क्या आ जाएगा? 200। तो पहला रूल अप्लाई हो गया, जो किस क्या रूल कहलाता है? लीडिंग जीरो की इग्नोर कर दो, कर दिया। अब आपने क्या करना है दूसरे में, कि आपने देखना है कि कंटिन्यूअस जीरोस कहां पे हैं। तो 3 जीरो आपको यहां पे नजर आ रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, और एक आपको यहां नजर आ रहा है। जहां ज्यादा जीरोस हैं, जहां ज्यादा जीरोस हैं, वहां पे आपने क्या करना है? ये करना है। उसी तरह लिख दें 2001, उसी तरह लिख दें DB8, उसी तरह लिख दें जीरो, क्योंकि इस पे इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, ज्यादा जीरोस यहां पे हैं। फिर उसके बाद है 1111। फिर उसके बाद 12 जीरोस हैं। These will be represented either that will be by using the simple colon, we will be using double colon and 200. So this is now called as the compressed format. यानी कि अगर आप ये अपने सिस्टम को दे दें कि मेरी मशीन का ये आईपी है, वो ये सेट करेगा। हम क्या समझेंगे कितने जीरो? जी, अच्छा क्वेश्चन है। अगेन एक अच्छा क्वेश्चन आ गया कि जनाब ये डबल कॉलन लगाने से हमें क्या पता चला कि कितने जीरोस हैं? बड़ा ही आसान जवाब है। अभी मैंने कहा है कि आपके पास आईपी एड्रेस में 8 एक्सटेंट होते हैं, यही कहा है ना? तो अब आपके पास कितने एक्सटेंट नजर आ रहे हैं? हम काउंट कर लेते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। होने कितने चाहिए? इसका मतलब है कि 3 एक्सटेंट यहां छुपे हुए हैं, कि टोटल कितने होने चाहिए? 8। यहां पे कितने नजर आ रहे हैं? 5। के जितने कम होंगे तो वो यहां छुपे हुए हैं, जितने कम वो यहां छुपे हुए हैं। बात क्लियर हो गई? इसी तरह मिसाल के तौर पे हम एक और एड्रेस लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा एड्रेस हमने ये ले लिया 2001 कॉलन 0DB8 0000 00A3 ACAD एंड देन वी हैव 2। अब यहां पे 2 हैं, इसमें कितने हैं? 2 हैं। तो अब इस 2 को अगर हम कंप्रेस फॉर्म में लेकर जाएं, 0000 0000 1234। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि इसमें कोई नहीं है,
लीडिंग जीरो, इसमें लीडिंग जीरो है, इसमें भी चार के चार लीडिंग है, तो एक जीरो आ जाएगा। यहां पे दो जीरोस हैं, तो दोनों खा लें तो क्या आ जाएगा, A3, A3। इसमें फिर ACD, ACAD में नहीं है, तो ACAD। अब यहां पे दो आ गए, एक वो जो कि हम नहीं उठा रहे, जिस बैड है नहीं हो। आगे बढ़ते हैं जी। तो हम बात कर रहे थे लेडीज एंड जेंटलमैन कि अब आपको यहाँ पे दो 8 जीरोज नजर आ रहे हैं। ये देखें जी, अगर मैं इस कलर को इस्तेमाल कर लूं, 8 जीरोज नजर आ रहे हैं ना जी। तो ये पहले 4 जीरो और दूसरे 4 जीरो, और फिर 1 2 3 4 लिख दिया मैंने फॉर एग्जाम्पल। अब आपने यहाँ पे देखना है, ये पहला स्टेप तो हो गया कि आपने इसमें से लीडिंग जीरोज को हटा दिया। अब अगर आप देखें तो आपको यहाँ कंटिन्यूअस जीरोज यहाँ पे दो नजर आ रहे हैं और यहाँ पे एक नजर आ रहा है। तो यू हैव टू डिसाइड जहां ज्यादा है। और एक बात जो आप नहीं पूछ रहे वो अभी जवाब देता हूं कि अब आप इसको क्या कर देंगे, 2001 कॉलन DB8 कॉलन जीरो, क्योंकि इसको आप नहीं रिप्लेस कर रहे, A3 कॉलन ACAD कॉलन कॉलन 1 2 3 4। तो अब आपको एक्चुअली नजर तो 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। इसका मतलब कि दो एक्सलेटर इस डबल कॉलम के अंदर छुपे हुए। तो दोनों में मतलब लीडिंग और कंटिन्यूअस जीरो। ऑल जीरोस, यानी ये जिनको आप छुपाएंगे वो ये नहीं हो सकता, 0001 नहीं हो सकता फॉर एग्जाम्पल, या 0008 नहीं हो सकता फॉर एग्जाम्पल। चारों के चारों का जीरो होना, इसलिए हमने कहा कंटिन्यूअस जीरोज, कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस, यानी कि जुड़े हुए और फिर कंटिन्यूअस भी हो। तो जब ये होगा तो उनको आप कॉलन से रिप्लेस कर सकते। अब क्लियर हो गया कि नहीं? ओके। तो कल हमने ये देखा कि किस तरह हम ये काम कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर आप इस स्क्रीन पे देखें तो वही बात आपको नजर आएगी कि देखिए यहाँ पे 01AB, तो दैट हैज बीन शिफ्टेड टू कंप्रेस टू 1AB। अगर ये 09F0, लास्ट जीरो को मैंने नहीं छेड़ा, लीडिंग को मैंने ओमिट करना है, तो मैंने कर दिया 09, का खा गया और 9F0। इसी तरह 0A00 बिकम A00। इसी तरह 00AB, नाउ द लीडिंग जीरोस आर 2 इग्नोर्ड एंड ओमिटेड एंड वी गेट AB। तो ये रूल हमने यहां पे अप्लाई किया, तो हमें पता चला कि जहां जहां हमें चार लीडिंग जीरो नजर आता है, ये देखें जी, यहां लीडिंग जीरो नजर आ रहा है, यहां लीडिंग जीरो नजर आ रही हैं, यहां लीडिंग जीरो नजर आ रही हैं, यहां नजर आ रहे हैं। तो हमने यहां जहां जहां पे भी आपको ग्रीन हाईलाइट नजर आ रहा है, वहां से आप देख रहे हैं कि मैंने एक एक जीरो, मैंने जितने भी लीडिंग जीरो है उनको रिमूव कर दिया। ये देख लें नंबर 2, ये देख लें नंबर 3, 4, और ये 5, और ये 6, 6 जगहों पे मैंने ये रूल लगा दिया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने लीडिंग जीरो, अब मैंने कंटिन्यूअस जीरोस ढूंढना शुरू कर दिए। तो कंटिन्यूअस जीरोस में अगर मैं देखूं तो मुझे ये कंटिन्यूअस जीरोस नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं जी, आपको भी नजर आ रहे हैं। तो इनको मैं, इन कंटिन्यूअस जीरोस को मैं रिमूव करूं, तो दिस एड्रेस विल कैन बी रिटन एज, दिस एड्रेस कैन बी रिटन एज 2001 कॉलन DB8 कॉलन 0 कॉलन 1111 कॉलन कॉलन, क्योंकि 3 कंटिन्यूअस है और फिर 200। तो अब आपको पता है कि ये 1 2 3 4 और 5, इसका मतलब होने तो 8 चाहिए। इसका मतलब कि बाकी 3 कहां छुपे हुए हैं, इधर छुपे हुए हैं, और वो जीरो से। गॉट इट नाउ? ओके। एक बात और जो कि आप नहीं पूछ रहे, कि अगर यही मैं यूं लिख दूं, 2001 कॉलन 0 DB8 0000 0000 कॉलन 0000 कॉलन, एंड देन
कितने हो गए, 1 2 3 4, एंड देन 1 1 1 1। दो तरह से करते हैं, एक तो ये करते हैं कि जी यहाँ पे 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और चलें जी यहाँ पे ABCD लिख लेते। तो अब अगर आप देखें तो आपने कहाँ कहाँ पे आपको लीडिंग जीरो मिल रहा है, ये मिल रहा है, यहाँ पे लीडिंग जीरो मिल रहे हैं, यहाँ पे लीडिंग जीरो मिल रहे हैं, यहाँ पे लीडिंग मिल रहे हैं, यहाँ पे लीडिंग मिल रहे हैं, राइट। तो इट विल बिकम लाइक 2001 colon DB8 colon 0 colon 0 1 1 1 1 0 colon 0 and colon ABCD। ठीक है। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, अब यहां पे जो हमारा आगे वो आगे यहां भी दो हैं और यहां भी दो हैं, यानी यहां भी 32 बिट्स हैं जीरो के, यहां भी 32 हैं, दो एक्सेप्ट हैं। तो जो पहले आ रहा है उस जगह पे आपको आप लगा देंगे, दोनों जगहों पे नहीं लगाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है? यानी इसको यूं आप लिखेंगे 2001 सॉरी 2001 कॉलन DB8 कॉलन DB8 कॉलन कॉलन, तो दो जी 16 एक्सटेंट मैंने यहां पे छुपा दिए, और 1111 00 ABCD जो पहले आए। जी बिल्कुल। और आखिरी बात, अगर हम यही एड्रेस दोबारा ले लेते हैं, यही एड्रेस में दोबारा ले लेता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं दोबारा ये एड्रेस ले लेता हूं और ये आप पे छोड़ता हूं कि आपने लिखना है। अब तो आपके पास पेन भी है, पेंसिल भी है माशाल्लाह, तो फिर किस चीज का डर, 2001 कॉलन 0 DB8 कॉलन 0000 कॉलन 1111 ABCD 0000 0000 लिखिए जी इसको कंप्रेस फॉर्म में। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या जवाब ला रहे हो? एक ने तो जवाब लिख भी दिया। हो गया, तो चैट में लिख के उसमें ऑनलाइन तो नहीं है? चलो ग्रुप पे चले, व्हाट्सएप पे तो जल्दी से हो सकते हो ना, तो व्हाट्सएप पे इसका जवाब लिख दो अपनी तरफ से। यानी वो देखते हैं लिखा किसने है। आशीष ने लिखा है, एक्सपेक्टेड यूसी था। जी निमरा। हो गया, व्हाट्सएप पे या जिस पे भी लिख सकते हो लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। ना यहाँ पे कोई पनिशमेंट है, ना यहाँ पे कोई मार्क्स हैं, यहाँ तो प्रैक्टिस है। तो सबसे पहली चीज, चले आप मेरे साथ कंपेयर कर लें। पहली बात आपको नजर आ रहा है, सॉरी ओके, आपको नजर आ रहा है कि आपने लीडिंग जीरोस को कहां पे ओमिट करना है। ठीक है ना जी। तो पहली चीज तो मुझे ये नजर आ रही है कि मुझे इन 5 जगहों पे, 6 जगहों पे, 1 2 3 4 5 6 जगहों पे जीरोस को इग्नोर करना है, ओमिट करना है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन ये मैं कर देता हूं। तो ये आपको नजर आ रहा है कि वी गेट 2001 कॉलन DB8 कॉलन 0 कॉलन 1111 कॉलन 0 खा गया तो BCD, गुड। फिर उसके बाद 00 एंड 0, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैंने ए लिखा है।
अच्छा चलेंगे। तो अब तो नजर आ रहा है ना। तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या है लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैंने देखना है कि यहाँ पे ए 4 जीरोज हैं और यहाँ पे 12 जीरोज हैं। 4 टाइम 3 यानी कि 16 into 4, 16 to 3। तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? 2001 कॉलन DB8 कॉलन 0 कॉलन 1111 कॉलन BCD कॉलन कॉलन। ठीक था? आपका भी ठीक था? ठीक था, बाकी ए लिखा है। चलें वो खैर है। तो अब हम देखते हैं कि चैट में किसने फीस के बाद भी किसी ने ट्राई की। अतीश ने भी ABCD लिया, को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हामिद इकबाल ने भी, नहीं हामिद इकबाल ने कंप्रेस नहीं किया। हामिद इकबाल ने कंप्रेस नहीं किया, ये देख लें। आशीष ने मेरी तरह काम किया हुआ है, या आप देख लें कि हम दोनों का 2001। शायद हामिद ने सिर्फ लीडिंग जीरोस को रिमूव किया है, एक स्टेप किया है, 2 स्टेप करने हैं। तो ये 2001, फिर DB, अल्दो के आशीष ने इसको ठीक है DB8, फिर 0, फिर 111, फिर ABCD एंड देन कॉलन कॉलन। और सर 1 एज पर रूल 1, आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन जब अगर आपको किसी भी एग्जाम में किसी भी जगह पूछा जाए कि कंप्रेस फॉर्म में लेकर जाओ, तो आपने रूल 1 नहीं सिर्फ इस्तेमाल करना हामिद इकबाल, आपने दोनों रूल्स अप्लाई करने हैं। तो अब जल्दी से दूसरा रूल भी अप्लाई करके मुझे जवाब बता दो। शाबाश। कुछ तो करेगा। बाज बाज का काम। ABCD लिखा है, इसको कॉपी मारा। ABCD क्या है सब? ये प्लीज टर्न ओवर। ओके ठीक है जी, गॉट इट, थैंक यू जी। तो बाद औकात टीचर जो होता है वो जानबूझ के चीटिंग करवाता है ताकि इसकी फिर भी प्रैक्टिस हो जाए, फिर भी प्रैक्टिस हो जाए। ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ये तो था अभी तक जो मैंने पढ़ाया, ये तो था कल का, ठीक है। अब मैं बात करना चाह रहा था कि हाँ ये भी पढ़ा दिया कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी, हम इसको हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। और अब हम आते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। किसकी तरफ? टाइप्स की तरफ। तो जनाब सबसे पहली चीज, लेकिन सबसे पहले देख लूं कि मेरे जो 2 चैट में मिले हैं। यू गॉट A+, हु गॉट A+? हामिद इकबाल गॉट A+, ओके। और फुरकान अफरीदी कह रहा है कि ये 0 BCD है। तो 0 जो है वो खा लिया जाएगा फुरकान, और बाकी पीछे क्या रह जाएगा? BCD। बिल्कुल ठीक है। इसलिए देखो इन्होंने BCD लिखा है। एक क्योंकि अगर इसको A लिया गया फिर ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने 0 BCD किया, जानबूझ के किया, ताकि आप उसमें रूल 1 भी इस्तेमाल करें। ठीक है अफरीदी? Yes, ओके। got it, sir. फुरकान कह रहा है कि जी BCD है, ठीक है, दैट्स गुड। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम देखना चाहते हैं, ये भी हमने कल पढ़ा हुआ है कि हमारे पास IPv6 में, अगर मैं कंपेयर करूं IPv4 और IPv6 को, तो IPv4 में और IPv6 में यूनिकास्ट दोनों में है, यूनिकास्ट दोनों में। ब्रॉडकास्ट भी इधर है, बल्कि ब्रॉडकास्ट आखिर में लिखता हूं। मल्टीकास्ट, मल्टीकास्ट दोनों में है, मल्टीकास्ट दोनों में है। ब्रॉडकास्ट IPv4 में है, लेकिन यहां पे नहीं है। कैसे नहीं है? अभी एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि इसके बगैर मुमकिन नजर नहीं आता। लेकिन फिर भी वो कहता है कि IPv6 डज नॉट हैव ए ब्रॉडकास्ट, डज नॉट हैव ए ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो फिर मुझे लिखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि फिर इसके आगे ही इंग्लिश में लिख दिया गया है हाउएवर। और हाउएवर जब भी किसी जगह पे लिखा जाता है, इसका मतलब है कि पिछले में गड़बड़ है।
इसलिए कहा जाता है कि अच्छा बोलने का तरीका, स्पेशली अपने बॉस के सामने या किसी को रिस्पेक्टफुली जवाब देने का मतलब ये तरीका ये होता है कि मिसाल के तौर पे अभी लेट करें कि हसनैन कोई भी बात कहे, अगर मैं डायरेक्टली उसे कहूं हसनैन खामोश हो जाओ तुम तो गलत हो, तो दिस इज लिटिल इरिटेटिंग वे। दूसरा सोशल तरीका क्या हो सकता है, ये भी कह सकता हूं कि हसनैन यू मे बी राइट, मैं नहीं कह रहा कि तुम ठीक हो, मैं क्या कह रहा हूं, यू मे बी राइट बट आई फील दैट इट इज लाइक दिस। इसका मतलब कि मैंने आपको टोटली डिनाई कर दिया कि नहीं तुम ठीक नहीं हो, लेकिन बड़ा रिस्पेक्टेड तरीके से किया है। आपको मैंने गुस्से में भी नहीं लेकर आया कि एकदम मैं कहता कि नो यू आर रॉन्ग, तो आपको एकदम ऑफेंड करते कि यार ये कौन सा तरीका है बात करने का। तो इंग्लिश में बाल से वर्ड्स हैं, जैसे अभी बट है, हाउ एवर है, ये इसका मतलब होता है कि जो पिछली बात मैंने की है मैं उससे एग्री नहीं कर रहा। तो वो यहां पे हाउ एवर लिखकर यही बात कह रहा है कि नहीं, यहां भी ब्रॉडकास्ट है तो सही, लेकिन शायद बता नहीं रहे हो। और जब आपने किसी को इन्फोर्स करना होता है तो आप कहते हैं यस यू आर राइट एडिशनली इट इज लाइक दिस, यानी कि मैं उसको और भी पावरफुल बना रहा हूं तुम्हारी बात को। फर्दर मोर, मोर ओवर, एडिशनली, ये लफ्ज लगा के हम पिछले जुमले को ताकत दे रहे होते हैं। ठीक है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो इसलिए मैंने यहां पे कहा कि एज ए लिटरेचर कह रहा है, जैसे यहां पे आपको नजर आ रहा है कि यहां ब्रॉडकास्ट है यहां नहीं है, और यहां पे एनी कास्ट है जो कि यहां नहीं है। समझ आ गई? अब हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यूनिकास्ट क्योंकि दोनों में है तो सेम डेफिनेशन, यूनिकास्ट क्योंकि दोनों में है तो सेम डेफिनेशन। सेम डेफिनेशन से मुराद कि ये, और याद रखें कि किसी भी इंटरफेस को आप जो आईपी दे सकते हैं वो या तो यूनिकास्ट एड्रेस होगा या मल्टीकास्ट एड्रेस होगा। ये दो एड्रेसेस आप किसी भी डेस्टिनेशन को या इंटरफेस को असाइन कर सकते हैं। ओके, यूनिकास्ट का मतलब ये होता है कि वो जहां पे दिस इज असाइंड टू अ सिंगल इंटरफेस ओनली, एंड व्हेन यू पुट दिस इन योर डेस्टिनेशन, इसका मतलब है कि दैट पैकेट विल गो टू अ सिंगल डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। ठीक, जैसे मिसाल के तौर पे मैं अभी फॉर एग्जांपल जीमेल पे कुछ भेजता हूं, तो जीमेल का जो एड्रेस है उस पे ऊपर ये चला जाएगा, जब दुनिया में एक के पास गया, एक सर्वर के पास गया थ्रू अ सिंगल इंटरफेस। मल्टीकास्ट का ये मतलब होता है कि जब आप भेजने वाला एक लेकिन रिसीवर ज्यादा, तो आप इस केस में हम कौन सा एड्रेस इस्तेमाल करते हैं, मल्टीकास्ट एड्रेस। मैंने कल ये बताया था और अब दोबारा बताता हूं। मिसाल के तौर पे अगर आप यहां पे देखें तो मैं यहां करता हूं आर्प डैश ए, सॉरी ए, तो ये देखें, ये जेंटलमैन, ये मेरा गेटवे है, क्योंकि आप में से कोई भी मैं किस नेटवर्क पे हूं, मैं सिस्को डॉट एडमिन पे हूं। चलिए जल्दी से आप सिस्को डॉट एडमिन पे कनेक्ट हो जाए, ताकि मैं बताता हूं कि आपका, और आप मुझे अपना आईपी बताएंगे, मैं आपको आपका मैक बताऊंगा। अगर आप भी हैं तो आ जाएं, इसमें कौन सी मुश्किल बात है। हो जाए तो मुझे बता दें। आप अपने लैपटॉप नहीं लाती थी, मसले आते हैं। सिस्को डैश फैकल्टी, क्या मसले आते हैं? तो घर में नहीं आते? घर पे ये मसले नहीं आते?
लेकिन जब तक उसको यूज नहीं करोगे तो सीख नहीं सकते हो। ये मोस्टली हार्डवेयर का मसला होता है, हार्ड डिस्क ये ऑटोमेटिक होते हैं। हो गया। सिस्को डैश फैकल्टी फैकल्टी, FACULTY, तो हो गया। हो गया। आपको क्या आईपी मिला स्नैन? आईपी कॉन्फ़िगर करके देख लो जल्दी से। 0.100 से ऊपर ऊपर है जहां तक मुझे याद पड़ता है। 106 106 देखें जी। अब ख्याल रखना मेरे इसके साथ, मैं यहां पे कर रहा हूं पिंग, सॉरी मैं चेक करता हूं, हो सकता है इसने मुझे ब्लॉक भी किया हो। 192.168.0.106 ना करें, खैर है। जस्ट मेरी तरफ से पैकेट गया है ना, आपने जवाब नहीं दिया ना दे, लेकिन कम से कम मुझे नजर आ रहा है कि आप मौजूद हो, रिक्वेस्ट टाइम आउट हुआ है, पैकेट गया है। ये नहीं है कि पैकेट है ही नहीं, ये डेस्टिनेशन है ही नहीं। and not connect to this network. दोबारा कर लें, हो जाएगा। आपने एड्रेस कोड डाला होगा Dash, शायद डेट की जगह। सिस्को डैश है ना, dash, yes, dash. सिस्को डैश। अच्छा अब जरा ख्याल करें जी इस चीज को, जब तक के इरफान आते हैं इस नेटवर्क पे। देखिए ये 106 भी मेरे पहले नहीं था, अब आ गया, आ गया ना। और चेक कर ले जेंटलमैन कि इसका मैक एड्रेस है FEBF6497D4E3। एग्री करते हो? आपका मैक एड्रेस ये है। तो ये मैंने कैसे मुझे मिला? आर्क करके। क्या करके? आर्क करके, जो हमने पढ़ा है क्या, क्योंकि मेरे पास इसका मैक नहीं था तो मैंने इस आईपी को ब्रॉडकास्ट किया कि जनाब 106 अपना मैक भेजो। इसने मुझे मैक अपना एड्रेस भेज दिया। अब बात समझ आ गई? तो जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है कि ये मेरे मेरे नेटवर्क का दो यूजेबल एड्रेसेस हैं, जबकि ये कौन सा एड्रेस है? ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। मैंने बताया हो ना, अगर आपको याद हो कि हर एक लैन में जो पहला एड्रेस होता है वो नेटवर्क का होता है, जो आखिरी होता है वो ब्रॉडकास्ट होता है, और उसके दरमियान जितने भी एड्रेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं ये यूजेबल एड्रेसेस हैं। तो ये दोनों यूजेबल एड्रेसेस हो गए, और ये मेरे गेटवे को मिला हुआ है, और ये हमारे असनैन को मिला हुआ है। क्लियर हो मेरी बात? और ये एड्रेस मेरे ब्रॉडकास्ट का एड्रेस है। ये एड्रेस, ये जितने भी एड्रेस आपको नजर आ रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मल्टीकास्ट एड्रेसेस हैं, क्योंकि ये क्लास डी के एड्रेसेस हैं। कौन से एड्रेस है? किस क्लास के? क्लास डी। तो आप देख रहे हैं कि यहां पे आपको यूनिकास्ट एड्रेस भी नजर आ रहे हैं, ये यूनिकास्ट एड्रेसेस हैं। आपको ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी नजर आ रहा है, और आपको ये मल्टीकास्ट एड्रेसेस भी नजर आ रहे हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हसनैन जी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स शायद किया होगा जी। आशीष, इज इट क्लियर? फुरकान, हामिद, हसन, सईदुल्लाह? Yes, sir. Is it clear? Thank you. ओके, तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लियर? ओके नाइस, आगे चलते हैं जी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ये सारी चीजें हमने कल पढ़ी हुई हैं, लेकिन इसलिए कि आप दोनों कल की क्लास में नहीं थे तो आज मैं आगे चलता तो कुछ भी समझ ना आती। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको समझ आ गया कि यूनिकास्ट एड्रेस क्या होता है, आपको समझ आ गया कि मल्टीकास्ट एड्रेस क्या होता है। मल्टीकास्ट एड्रेस इज यूज्ड टू सेंड अ सिंगल पैकेट टू मल्टीपल डेस्टिनेशन। ठीक है? जैसे मिसाल के तौर पे, आप ये साउथ अफ्रीका में मैच खेला जा रहा है, और पाकिस्तान में लेट करें 1 मिलियन लोग उसको देख रहे हैं, तो एक पैकेट वहां से चलता है, और वो 1 मिलियन लोगों के पास वो पैकेट पहुंचता है। तो इसका मतलब है कि सेंडर एक है, लेकिन रिसीवर जो है वो मल्टीपल डेस्टिनेशन है।
अभी क्लियर कि नहीं? ठीक है, ओके। फिर आ गया ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है, जैसे मैंने अभी आपके सामने एक एग्जांपल रखी कि मेरे पास हसनैन का आईपी तो था 192.168.0.106, लेकिन मेरे पास इसका मैक नहीं था। तो व्हाट आई डिड ए ब्रॉडकास्ट। इसका मतलब है कि आई सेंड दिस पैकेट टू 192.168.0.106 के लिए मैंने पूछा, और मैंने मैक का एड्रेस इस्तेमाल किया ऑल एफ्स, यानी कि ब्रॉडकास्ट कर दिया। क्या करा दिया? ब्रॉडकास्ट कर दिया, ताकि सारा सब उसको सुने, सब उसको सुने। और फिर इस 10 इसने बताया 106 ने कि मेरा मैक एड्रेस क्या है, जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया। ये है, मैंने दिखाया कि जनाब ये है हसनैन साहब का मैक एड्रेस। ठीक है हसनैन, ओके। ओके, तो इसका मतलब कि ब्रॉडकास्ट तो जरूरत है, तो फिर क्या यहां क्यों नहीं है? ये क्वेश्चन मार्क बनता है। फिर यहां क्यों नहीं है जी? जरूरत तो है। जैसे अभी आपने उसका नेट फाइंड करने की कोशिश की, या जब जब ये आया इस नेटवर्क पे और इसने हमारे cisco.admin को से आईपी वगैरह लिया, तो लाजमी तौर पे इसने यहाँ पे जो डीएचसीपी है उसने ये आईपी इसको दिया है। तो इसके लिए अगेन इसको हसनैन के पीसी को, लैपटॉप को क्या करना पड़ा? ब्रॉडकास्ट करना पड़ा। इसका मतलब ब्रॉडकास्ट की जरूरत तो है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे इन्होंने सिर्फ ये मस्ती कहेंगे कि इन्होंने सिर्फ ये मस्ती की कि कहा कि जनाब ऑल नोड मल्टीकास्ट, क्या नाम रख दिया? ऑल नोड मल्टीकास्ट, विच वी अंडरस्टैंड इज इक्वल टू ब्रॉडकास्ट। तो इसलिए बताइए, ये हाउएवर लिखने का मकसद हमें समझ में आ गया। हमें हाउएवर लिखने का मतलब समझ में आ गया। इसका मतलब है कि है, लेकिन नाम बदल दिया है और नाम रख दिया उसका ऑल नोड मल्टीकास्ट एड्रेस। ऑल नोड मल्टीकास्ट एड्रेस। ये एनी क्लास जी बताता हूं, अभी तो 3 पे हम आए ना। ठीक है, तो पहले 3 आपको समझ आ गया कि यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट क्या होते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये है कि जी फिर एनीकास्ट क्या है? एनीकास्ट भी एक यूनिकास्ट एड्रेस है। एनीकास्ट भी एक यूनिकास्ट एड्रेस है, लेकिन लेकिन नॉर्मल यूनिकास्ट एड्रेस आप एक डिवाइस को देते हैं। यानी मिसाल के तौर पे अगर मेरी इंटरफेस को एक एक एड्रेस मिल गया, जैसे मिसाल के तौर पे मैं दोबारा आपको ये दिखाता हूं, ये मेरी इंटरफेस को आईपी मिल गया ये एड्रेस, तो ये एड्रेस आप दुनिया में बुश को भी नहीं मिल सकता। ठीक है ना? ये अमेरिका के इस वक्त प्रेसिडेंट का क्या नाम है? ट्रंप बनने वाला है 20 को। प्रेसिडेंट की सीट तो उसको मिल सकती है, लेकिन ये आईपी उसको नहीं मिल सकता। प्रेसिडेंट की सीट तो उसको मिल सकती है, तो उसकी इतनी इज्जत है, उसको इतनी ज्यादा इज्जत दी जा रही है। मेरे पास ये आईपी है, लेकिन मुझे नहीं कहता कि जी, मैं भी कहूँ जी कि कोई भी एक्स पे कुछ डाल दूं तो उसकी बड़ी इज्जत हो। ठीक है ना? ट्विटर पे कोई मैसेज डाल दूं, ट्वीट करूं तो पूरी दुनिया उसको सुने, नहीं। मेरे पास भी तो ये आईपी है, ये ट्रंप को नहीं मिल सकता। ऐसा ही है ना? लेकिन लेकिन ये पॉसिबल है, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि अगर आप चाहें, जैसे कल मैंने ये एग्जांपल दी थी लेडीज एंड जेंटलमैन, कि मेरा एक बिजनेस है, वर्ल्ड वाइड है। कल हमने एग्जांपल ली थी अमेजोन की। तो अमेजोन पूरी दुनिया में तमाम कॉन्टिनेंट्स में मौजूद है। मिसाल के तौर पे यूएस तो उसका बेस है, यहां भी मौजूद है, यूरोप में भी मौजूद है,
एशिया में भी मल्टीपल जगहों पे मौजूद है, इसी तरह अफ्रीका में भी मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया में भी मौजूद है। तो वो क्या करता है, एक तरीका तो ये है, अगर IP4 ले तो हर जगह पे जहां जहां वो एग्जिस्ट करेगा उसको एक यूनिक आईपी चाहिए, उसको एक यूनिक आईपी चाहिए, ठीक है ना। और मोस्टली वो आईपी डिफरेंट, क्योंकि आपको पता है, और अगर नहीं भी पता तो आपको ये पता होना चाहिए कि आईपी कौन देता है, आयाना। आयाना का ऑपरेटर है आगे, आयाना का ऑपरेटर है आई कैन, और आई कैन जो है, आई कैन जो है, आई कैन, आई कैन ही है, आई कैन जो है वो आगे 5 रजिस्ट्रीज को, यानी 5 कॉन्टिनेंट्स को डील करता है, ठीक हो गया। तो यानी आप डायरेक्टली जाके आयना को नहीं कह सकते कि जी मुझे एक आईपी दो या मुझे 100 आईपीज दो, नहीं। वो कहेगा अपनी रजिस्ट्री के पास जाओ, और उस मिसाल के तौर पे अगर आप लेट करें कि एशिया में है, तो एप्निक के पास जाओ, ये आपको एशिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में आपको यहां से लेना है, ठीक। तो आपको इसका मतलब अगर आप 5 कॉन्टिनेंट में हैं तो आपको 5 डिफरेंट रजिस्ट्री से अपने एक एक आईपी खरीदना है। आप चाहते हैं कि नहीं मेरा एक ही आईपी हो, मेरा एक ही, अब आपको हम IP4 तो नहीं दे सकते क्योंकि उसमें एनी कास्ट नहीं है, हम आपको IP6 का एड्रेस एक ही ले लेंगे। मिसाल के तौर पे वो एड्रेस है 2001 कॉलन ABCD कॉलन कॉलन, चले हम ये ले लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं। यही एड्रेस आपका एशिया में भी, अफ्रीका में भी काम करेगा, यही एड्रेस आपका एशिया में भी करेगा, यूरोप में भी करेगा, और अमेरिका बहादुर में भी करेगा। सर अगर मतलब इतने ज्यादा एड्रेसेस जैसे हमने पढ़ा है पूरे अटेंडेंस सपोर्ट 38 ना, तो हम हर एक डिवाइस को स्टैटिक एड्रेस क्यों नहीं देते? स्टैटिक का मतलब है कि मतलब वो परमानेंटली उसके पास है, जब तक वो डिवाइस है वो एड्रेस भी उसी का है, तो चाहे वो डिवाइस इधर पाकिस्तान में कनेक्ट हो, यूरोप में, कहीं भी कनेक्ट हो, वही एड्रेस उसका हो। जी, सवाल पे क्योंकि जूनियर का सवाल है, वो सीनियर मौजूद हो और वो भी इंजीनियर हो, तो जवाब तो बनता है। लेकिन इंजीनियर तो आप भी है ना, आप उस कैटेगरी में लाई करती हैं जिसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान में 8% इंजीनियर खवातीन हैं, उन 8% में आप भी हैं। तो सवाल इनका यह है कि क्यों ना एक आईपी, एक डिवाइस को दे दें, पूरी दुनिया में बंदा घूमे, पूरे मुल्क में घूमे, हर शहर शहर घूमे, वही आईपी के साथ वो कनेक्ट हो। यही है ना सवाल, दे दिए जवाब। प्रतीश सवाल समझ आए ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यहां पे एक मुश्किल सवाल आ गया है। हामिद, हसन, हसन भी जो है 7th सेमेस्टर का स्टूडेंट है, तो अगर उनकी सीनियर जवाब नहीं देगी तो फिर हसन पे भी सवाल जा सकता है कि जनाब हमारे एक जूनियर ने पूछा, 3rd सेमेस्टर में है, कि जनाब बस एक आईपी दे दो और वो आईपी लेके जहां मर्जी घूमो फिरो, पाकिस्तान में रहो, पिशावर में रहो, इस्लामाबाद जाओ, अगर इजाजत है तो। जी, लाहौर जाओ, कराची जाओ, वही आईपी आपको काम आए। ठीक है, जवाब देते हो हसन या मैं दूं? जनाब ISP, तो जनाब उसने हिंट दे दिया, इसने हिंट हमें दे दिया, वी नीड द ISP टू बी विद अस देन। जवाब उसने फिर और भी अपना एक्सप्लेन कर दिया
कि जब आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो आपके पास उस आईएसपी का आईपी होता है। मिसाल के तौर पे अभी आप जैसे सिस्को एकेडमी से कनेक्ट हुए हो, सिस्को एडमिन से करते हट के दूसरे से कनेक्ट हो जाओ, या अगर सिस्को एकेडमी से कनेक्टेड हो तो बेसिकली जिससे भी कनेक्टेड हो तुम्हारा आईपी एड्रेस ये है, तुम्हारा आईपी एड्रेस ये है, यूटी में बैठकर माय आईपी एड्रेस, माय आईपी एड्रेस। तो मेरा एड्रेस 121 ये 121.52.147.88 एनिया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये यूनिक लोकल एड्रेस ये क्या है सम सिमिलैरिटी विद प्राइवेट एड्रेसेस, सम सिमिलैरिटी, बट देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। क्या है? यूनिक लोकल एड्रेसेस आर यूज्ड फॉर लोकल एड्रेसिंग विद इन द साइट और बिटवीन द लिमिटेड नंबर ऑफ साइट्स। यानी मिसाल के तौर पे आपकी एक साइट जो है वो पिशावर में है, दूसरी साइट आपकी लेट इट बी चराट में है, तीसरी जो है वो आपकी नौशहरा में है। तो यू कैन यूज these unique local addresses between these to communicate। लेकिन ओवरऑल आप ये ग्लोबली यूनिक नहीं है, इसलिए आप उसको जियो का दर्जा नहीं दे सकते। फिर कहता है यूनिक लोकल एड्रेसेस कैन बी यूज फॉर डिवाइसेस दैट विल नेवर नीड टू एक्सेस अनदर नेटवर्क। किसी दूसरे नेटवर्क को आप एक्सेस नहीं कर रहे। दूसरे नेटवर्क से मुराद मिसाल के तौर पे आप गूगल पे नहीं जा रहे, जीमेल पे नहीं जा रहे, आप व्हाट्सएप पे नहीं जा रहे, आप फेसबुक पे नहीं जा रहे, आप यूट्यूब पे नहीं जा रहे। विद इन जो आपका नेटवर्क है, विद इन योर नेटवर्क, उसके अंदर अगर आप मुख्तलिफ साइट्स हैं उनको आप ये एक साइट है या मल्टीपल साइट्स हैं उनको आप ये एड्रेसेस दे सकते हैं। इसी तरह कहता है यूनिक लोकल एड्रेसेस आर नॉट ग्लोबली राउटेबल। जब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क नहीं जा सकते हो तो दैट इज अंडरस्टैंडेबली नॉट ग्लोबली राउटेड और ट्रांसलेटेड इनटू ग्लोबल IPv6। ट्रांसलेशन का ऐसे भी कोई कॉन्सेप्ट IPv6 में नहीं। ठीक है, तो कहता है मेनी साइट्स यूज द प्राइवेट नेचर ऑफ RFC एड्रेस टू अटेम्प्ट टू सिक्योर और हाइड देयर नेटवर्क फ्रॉम पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क। दिस वाज नेवर इंटेंडेड यूज ऑफ द ULA। तो आपने कौन कौन से एड्रेसेस आज पढ़े? आपने यूनिकास्ट एड्रेसेस आज पढ़े। यूनी एड्रेसेस में पहला एड्रेस आपने पढ़ा GUA, ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस। फिर आपने पढ़ा लिंक लोकल एड्रेस LLA। फिर आपने पढ़ा लूप बैक एड्रेस और फाइनली आपने पढ़ा ULA, यूनिक लोकल एड्रेस। ठीक है, तो ये चार टाइप, जो कि ये चार टाइप उधर नहीं थी IPv4 में इस तरह, ये IPv6 के वो है हमारे दोस्त हैं। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, आखिरी चीज आज की कि मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि ये जो मेरा 128 बिट का एड्रेस है टोटल, ये 3 हिस्सों में तोड़ा गया है, जिसमें से 64 बिट तो हमने दे दिए इंटरफेस को, 64 बिट दे दिया हमने इंटरफेस को, इंटरफेस आईडी बना दिया। 16 बिट्स हमने दे दिए सबनेट आईडी को, सबनेट आईडी को। तो इसका मतलब 48 बिट रह गए। इस 48 बिट को क्या कहा जाता है? ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स, GRP, ग्लोबल यूनिकास्ट, सॉरी ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स, ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स। तो ये बेसिकली आपको ISP ये एड्रेस सिर्फ देती है। ये एड्रेस आपको जो GRP है आपका, ये आपको आपकी ISP असाइन करती है या देती है। आपकी मर्जी, अगर आप उसमें सबनेटिंग करते हो कर लो, नहीं करते हो तो बस एक ही है। फिर मोस्टली क्या, ऑलवेज आपकी जो ISP है वो आपको ये पार्ट नहीं देती। या तो ये आप अपने लिए खुद बनाते हैं दो तरीकों से, या तो रैंडमली कोई भी नंबर उठा लें, कोई भी 64 बिट ले लें, या फिर हसनैन
आप एक मेथड है जिसको कहते हैं EUI 64 तो ये मेथड आप इस्तेमाल करके अपने लिए ये 60 इंटरफेस आईडी हासिल कर। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपको मैं यहां पे जाते जाते एक वो दे दूं, मिसाल के तौर पे लेडीज एंड जेंटलमैन मेरा एड्रेस ये था। हुँ? और अगर हम इसको देखूं तो इससे भी देखने की कोशिश कर सकता हूं। फुरकान अफरीदी भी आ गया हमें ज्वाइन करने। चेक करें कि ये है मेरा एड्रेस। इसमें पहले 64 बिट तो हो गए नेटवर्क के, तो 16 2 3 4 यहां तक तो ये नेटवर्क का एड्रेस है। ये वाला पार्ट जो है 1 2 3 4 ये जो है मेरा इंटरफेस आईडी है। क्या है? तो या तो ये इंटरफेस आईडी रैंडम लिया गया है। कैसे लिया गया है? रैंडम लिया गया है। और या फिर ये एक मेथड है जिसमें हम इस मैक एड्रेस को इस्तेमाल करते हैं, जो कि यहां पे इस्तेमाल हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर बाजू का ये मैक एड्रेस यहां पे इस्तेमाल हो रहा होता है एंड 48, हाँ 48 बिट इसके इस्तेमाल होते हैं, तो यहाँ 64 चाहिए, तो 48 के और कितने चाहिए आपको? 8 चाहिए, तो 8 बिट। लेकिन फिर भी ये 86 है यहाँ पे, ए ई है, तो ये उससे नहीं आया हुआ। तो एंड क्या हो, अगली क्लास में ये बताऊंगा कि, और अगली सब्जेक्ट में भी इसकी फर्दर डिटेल्स हैं, ये बताऊंगा कि किस तरह ये इंटरफेस आईडी हासिल की जाए। तो दो तरीके कौन कौन से हसनैन? EUI 64 और रैंडम। रैंडम तो ये जैसे आप प्रोग्रामिंग में करते हो मोस्टली, कि आप कहते हो जी एक 16 बिट का रैंडम नंबर जनरेट कर दो, तो टक करके एक रैंडम नंबर आपके सामने आ जाता है, रैंड फंक्शन। ठीक है? इज देयर एनी क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन? समझ आ गई? तो लेकिन आज हमने ज्यादातर, असनान को पता है हमने रिपीटेशन की है, 10:30 तक तो हमने रिपीटेशन किया है। इसलिए किया है कि कल मुझे उसने भी बताया, आशीष ने भी, कि आशीष आल्दो के खुद पढ़ने वाला स्टूडेंट है और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से पेशावर से उसका तलक है। तो उसने बताया कि नहीं, उसने भी इसके बारे में कभी नहीं पढ़ा, तो ये समथिंग न्यू है। तो इसलिए मैंने इसको किया कि अगर मैं वहीं से स्टार्ट लेता जैसे जहां कल छोड़ा था, तो प्रॉब्ली जो लोग कल की क्लास में नहीं थे उनके लिए फिर आज ये सारा लेटन होता है, ग्रीक होता। तो मैं नहीं चाहता था कि उनके लिए ग्रीक हो। उनके लिए मेरा मकसद है कि कल वो इन दोनों वीडियोस को अगर देखें तो एवरीथिंग शुड बी क्लियर इन दैट। तो खैर एक क्लास ज्यादा लगना इज नॉट बैड। इंपॉर्टेंट ये है कि कल आप यूज करें तो आप यूज कर सकें, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है जी? तो नो क्वेश्चन? निमरा कोई क्वेश्चन? नो? तो चलें जी, खुदा हाफिज एवरीवन एंड सी यू इंशाल्लाह ऑन द कमिंग वीक अगेन। इसके एग्जाम कब आए?